तो ये क्या है कि अ, हम लोग हेडिंग वन अगर किया ना, तो जी। वो टेबल ऑफ कंटेंट में आता है तभी। ओके। तो ये वन कर दिया है तो वो भी उसमें आएगा। तो इसलिए इसको नॉर्मल टेक्स्ट करना है। मतलब ये जो हेडिंग है ना, इसमें नॉर्मल। अच्छा। तो हाँ, नॉर्मल करके मतलब, या आप इससे चैप्टर वन ऐसा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चैप्टर वन, हम्म। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। बराबर, ये चैप्टर वन। और इसके बाद दो तीन करते हैं, इसके बाद आपको दिखा। तो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। जी। तो फॉर एग्जांपल चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री ऐसा लिख दिया है। बराबर। जी। जी। आ, तो उसे उस तरह से सभी चैप्टर को ऐसे करना है। और इसके बाद अ, मैं जाता हूँ रेफरेंस में, और इसके बाद कस्टम टेबल। और कस्टम टेबल में ओके किया। तो ऊपर से दिखाता हूँ, वन टू थ्री किया है ना। जस्ट में, तो इस तरह से वो सिंगल लाइन में आ जाएगा। देखो, वन इंट्रोडक्शन, टू, टू थ्री ऐसा करके। तो दो दो चेंज करने पड़ेंगे। एक, वो जो इंट्रोडक्शन में सर वो वन में आ रहा है सर, उसके आगे वन, वो तो हाँ, उसको इंट्रोडक्शन है ना, हम्म। उसको भी हमको इंट्रोडक्शन में एक मिनट, वो वन में नहीं आना चाहिए ना स्टार्टिंग में।
तो अच्छा, इंट्रोडक्शन फिर नहीं आ रहा है इसमें, तो ये उसका थोड़ा। जी सर। हाँ, तो उसको, ये इंडेक्स वाले में इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन है कि नहीं? हाँ, कंक्लूजन है सर। हाँ, तो अगर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन अगर उसमें लेना है, हम्म। तो उसको, एक मिनट, उसको मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, या फिर उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये है ना, मैं इस तरह से किया कि हमारा जो इंडेक्सिंग होता है ना, जैसे जी। देखो ये बुलेट वगैरह, तो हाँ जी। उसमें इसमें ये 1 2 3 मैंने सिलेक्ट किया, तो हम्म। इसलिए ये 1 2 3 वगैरह आता है। तो अच्छा, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है कि जो हेडिंग हम लोग जो सिलेक्ट करते हैं ना, उसको हम्म। अगर हेडिंग 1 रखा है, और सपोज दूसरा एक ही लेना है, तो हेडिंग 1 किया, तो हम लोग क्या है, जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 वो जो लिखते हैं ना, हम्म। वो भी एज ए हेडिंग लेते हैं, तो वो 2 बार आता है। मतलब चैप्टर 1 तो पेज नंबर 22, पर्पस लाइफ पेज नंबर 22, तो इसलिए वो दोनों उसमें आता है। तो उसको अगर हेडिंग हेडिंग 2 कर दो या फिर नॉर्मल कर दो ना, तो उसमें नहीं आएगा। अच्छा। तो एक मतलब दूसरा ये कर सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 जो चैप्टर है, इस तरह से सबको इस तरह से करके, और मैन्युअली इधर ऊपर इंट्रोडक्शन, जैसे टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है, हम्म। तो सपोज मैं लिख देता हूँ, तो एक इंट्रोडक्शन और लास्ट वाला है जो वो कंक्लूजन, वो दोनों मैन्युअली लिख दो, बाकी सब 1 2 3 4 5 जो भी 100 है वैसे कर सकते हैं। या फिर जो मैं कर रहा हूँ इंडेंटिंग, उस तरह से भी कर सकते हैं कि चैप्टर 1 मतलब दोनों लाइन में। अच्छा। तो हाँ, वो तो मतलब 2 3 तरीके से कर सकते हैं, और या फिर इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन नहीं लेते हैं और सिर्फ चैप्टर नाम ही लेते हैं, ये सभी कर सकते हैं। तो मेरा जो फॉर्मेटिंग जो है उसमें मैंने अलग अलग तरीके से किया हुआ है। किसी में मैंने 2 3 हेडिंग लिया है, किसी हम्म। में सिर्फ एक ही लिया है, तो वो अपने तरीके से कर सकते हैं। अच्छा। बराबर। और मतलब अगर ज्यादा दिक्कत वगैरह हो रही है, तो उसको आप उसी जहाँ से कराते कराते हो उसी से करा लो एक बार। लेकिन फॉर्मेटिंग ना। हाँ, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि इसमें कोई अभी फॉर्मेटिंग का प्रॉब्लम है। अच्छा। ये सिर्फ इंडेक्स का ही है, तो इंडेक्स में आप 1 to 100 या जो भी चैप्टर है, वो हम्म। उसी तरह से ले लो, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को स्किप कर दो। ये सभी कर सकते हो, क्योंकि वो इंडेक्स में ऐसा जरूरी नहीं कि इंडेक्स में आए। ओके। तो ऐसा भी कर सकते हो, तो क्या है कि अननेसेसरी आपका खर्चा भी मिनिमाइज हो जाएगा। हम्म। बाकी इसमें कोई, मैंने देखा इसमें कोई फॉर्मेटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज गुड फॉर्मेटिंग। अच्छा। तो उस तरह से कर सकते हैं। और उसमें जो KDP ई बुक है, उसमें तो सीधा सीधा
इसको ही आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके। और पेपर बैग में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो उस तरह से आपका फॉर्मेटिंग वगैरह ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। ओके। बराबर। हाँ। अच्छा, अभी और बताओ, कुछ डाउट वगैरह है तो देख लेते हैं पहले, कहीं अगर कुछ डाउट आता है अभी तो तो। सर यही यही मेन तो इसी में ही मैंने एक्चुअली अभी 2-3 दिन तो मैं बाहर ही था, मैंने उस हाँ पे हाँ। कुछ और तो प्रैक्टिस नहीं किया। मैं यही वाला यही मैं कर रहा था कि इस वाले बुक को थोड़ा सा मुझे अभी लॉन्च करना है, फिर मैं वो बुक वब को फिर मैं वो ऐड करना चाहता था। हम्म। बुक वब ऐड वाला मैं करना चाहता था कि उसमें बराबर। कैसे। तो उसमें ये कर देना, थोड़ा 10-15 मिनट लगेगा कि जो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 वो सभी में लिख दो हर एक जगह में। बराबर, चैप्टर 1 ये है, चैप्टर 2 ये वो, और उसको आप हेडिंग 1 मत बनाओ, नॉर्मल टेक्स्ट रखो। अच्छा। बड़ा कर सकते हो, मतलब साइज उसको 11 के बदले 14 या 18 जो भी रख सकते हो, तो उसी साइज का हो जाएगा। लेकिन अगर एज ए हेडिंग लिया ना तो फिर वो कंटेंट में आता है। तो हेडिंग में अच्छा। तो 1 2 3 4 5 वो लेने से हो जाएगा। बराबर ना। तो एक बार देख लेना, अगर कुछ दिक्कत होती है तो बताना, तो मैं करके आपको कर दूंगा। उसमें कुछ करना जैसा वैसे है नहीं, अच्छा। 5-10 मिनट का काम है। बराबर ना। तो आप जो वो जो अपनी जो बुक का फॉर्मेटिंग करते हैं, तो ये कैसे करते हैं सर? वो वाला वही उसी हिसाब से कर लेते हैं? मैं ये 2 तरीके से करता हूँ। कोई आधी बुक में मैंने ये चैप्टर 1 लाइन डॉट 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 करके पेज नंबर दिया है, और फिर चैप्टर नेम, और दूसरा की 1 2 3 4 5 ऐसा ऐसा करके भी किया है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो। तो ये 1 2 3 4 5 ठीक रहेगा, मतलब कि आपका नंबर ऑफ चैप्टर्स आर मोर। तो हम्म। 1 इसके बाद डॉट के बाद सीधा सीधा हो जाता है, 2 इसके बाद डॉट चैप्टर नंबर, 3 डॉट चैप्टर नंबर, बस उस तरीके से ठीक है। वो थोड़ा डिसेंट लगता है। हम्म। बराबर। अच्छा, अभी मैं 2-4 चीजें और आपको इम्पोर्टेंट है वो बताना चाहता हूँ। जी। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। देखो, अभी दिखाई दे रहा है जी। जी। स्क्रीन? ओके। तो एक तो जो सीरीज के बारे में, कि अगर कोई भी सीरीज है तो सीरीज का जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो कहाँ आएगा, मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली। अच्छा, अभी देखो कि कोई भी सीरीज में रखा ना तो ऐसे 3 किताब ऐसे दिखाई देगी। तो किसी ने मेरे को एक डायमंड का कोर्स में, मतलब वो लेक्चर ले रहा था, तो किसी ने पूछा कि सर मेरे तो 5 बुक है सीरीज में, तो ये 3 ही क्यों दिखाई देती है? हम्म। लेकिन ये जो फॉर्मेट है ना वो केडीपी का बनाया हुआ फॉर्मेट है। चाहे जी। आपके 10 किताब भी है ना, तो भी वो 3 ही दिखाई देगी। करेक्ट, करेक्ट। बराबर ना, ये फॉर्मेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि 10 किताब हो तो 10 का इधर फोटो होगा, ऐसा नहीं है। तो वो 10 ये, का आ भी नहीं सकता ना सर वहां पे तो। हाँ, तो इसलिए वो दिखाएगा, मतलब ये दिस इज द साइन ऑफ सीरीज। तो भाई ये 2 किताब पीछे होगी, एक आगे होगी। बराबर। और ये जो राइट साइड में
इसका सपोज ये 3 किताब किसी को लेना, तो ये तीनों एक साथ बाय कर सकता है, ये मतलब उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। तो अच्छा, और दूसरा कि कोई भी जो इंडिविजुअल किताब है, मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये किताब है, बराबर। अच्छा, तो एक तो आपको अभी स्टार्टिंग है, आपका 2 3 4 किताब है, बाद में जब ज्यादा किताब हो जाएगी ना तो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं अभी से बता दूं कि आपको क्या करना है, 3 4 चीजें है ना एक्सेल में एक लिख लेना। ओके। एक्सेल में क्या क्या लिखना है, तो एक तो जो किताब है ना, उसका जो इमेज है, वो इमेज आपको कहीं स्टोर करके रखना है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपकी किताब लेता हूँ। समझ लो कि आपकी किताब है, बराबर। तो जी। ये किताब का आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो एक तो इसका ASIN नंबर हर एक जगह में यूज होता है, बराबर। ठीक है। ठीक है। AMS एड हो या फिर आपका एजेंसी को देना हो या बुक बब है, एवरीवेयर, ये ASIN नंबर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, बराबर। हम्म, ये आपकी पहचान है किताब की, बराबर। जो ठीक है। सीरियल नंबर है, कोई सर्विस में कोई सीरियल नंबर होता है, हमारा PF इंडेक्स होता है जॉब में, बैंक में। तो उसी के हिसाब से ये किताब का इंट्रोडक्शन, कि भाई ये इसका सीरियल नंबर ये कभी चेंज नहीं होगा, बराबर। ठीक है। यूनिक यूनिक है। तो ये मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर टेक्स्ट फाइल में लिखता हूँ। तो ESI नंबर तो सर ये सबका अलग अलग है ना, जैसे पेपर बैग का अलग, हार्ड कवर का अलग। यस, हार्ड कवर का अलग है, फिर ई बुक का अलग है, फिर वो जो ऑडियो बुक होता है उसका भी अलग होता है। तो हर एक का आपको ASIN नंबर नोट करके रखना है, बराबर, नंबर 1। दूसरा, जो इमेज है ना, इमेज का एक URL होता है। फॉर हम्म। एग्जांपल मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक में देखो कॉपी इमेज लिंक, हम्म। ये मैंने कॉपी कर लिया। और मैं इसको लिखता हूँ। तो देखो HTTPS :/am.media.amazon.com/images, ये इमेजेस करके ये वेबसाइट में ये फोल्डर है, बराबर। और इसके अंदर ये पूरा पूरा है ना, ये इमेज का नाम है, और ये जी। जेपीजी फाइल है, बराबर। तो ये ये कहीं भी आपको वेबसाइट में डालोगे ना तो आपका इमेज दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल मैं ये इसको URL में, वेबसाइट में, कोई भी ब्राउजर में मैं पेस्ट करता हूँ, तो ये आपकी किताब का URL है। दिस URL यू कैन यूज इट इन कन्वर्टकिट, इन वेबसाइट्स, अगर आपकी वेबसाइट है तो उधर भी यूज कर सकते हो। तो कहीं भी ये URL है, यूनिवर्सल है, मतलब यू कैन यूज इट एनीवेयर, बराबर। तो करेक्ट। उसका उसका जो URL है ना, ये है। तो हर एक इमेज का एक URL होता है, बराबर। अच्छा, ठीक है। दूसरा, आपको एक रीलिंक है, वो हमेशा कॉपी करके रखनी है। तो आपका जो किताब का रीलिंक है, वो अ, आपका ASIN नंबर से ही आएगा, बराबर। तो जी। वो रीलिंक है, वो https://relinks.me पब्लिक, आपका ASIN नंबर, बराबर। ये 3 चीज है, और एक आपको अ, जो मेन टाइटल है, ये पार्ट 2 तक का ये मेन टाइटल, बस ये 4 चीज इंपॉर्टेंट, बराबर। ASIN नंबर, इमेज,
फिर वो आपका जो हाइपरलिंक और किताब का नाम। तो आपको एक्सेल में एक्सेल की शीट में आपको एक बना लेना है। मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये इसलिए जरूरी है कि लेटर ऑन आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैंने ये करके रखा है कि हम्म। अ, ये दूसरा है। मैं ASIN नंबर नहीं लिखा है इसमें, लेकिन रीलिंक लिखा है, मैं ये लिखा है। तो ये तो आपको सीधा रेडीमेड रेफरेंस रहेगा। अगर सपोज ये जो किताब है कि साइकोलॉजी ऑफ कंटेंट राइटिंग, तो मैं इधर से क्लिक किया तो सीधा सीधा मैं उधर जा सकता हूँ, पेज के ऊपर, अमेजन के पेज ऊपर, क्योंकि वो रीलिंक्स है। बराबर। तो करेक्ट। आपको एक्सेल में ये सीट रखना है। इसके बाद आपको 8-10 किताब हो जाएगी, तो इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। यू कैन जस्ट गो टू दैट एक्सेल फाइल एंड यू कैन हम्म। पिक अप। आपका ASIN ठीक। नंबर भी इधर मिलेगा। और ये जो इमेज है, कोई भी इमेज, फॉर एग्जांपल ये मास्टर योर मनी माइंड, तो मैं इसमें क्लिक किया तो सिर्फ आपको URL में यही दिखाई देगा। ठीक है। तो ये करके रखना, तो उससे क्या होगा कि आपका रेडीमेड रेफरेंस रहेगा कि कहीं भी ढूंढना है तो सीधा उधर से ही मिलेगा। बराबर। करेक्ट। करेक्ट। अच्छा, दूसरा कि कोई भी किताब है, आई विल गो टू योर बुक, ये किताब है, तो ये देखो राइट साइड में इधर एक साइन है, शेयर का साइन। हम्म। तो उसमें अगर क्लिक करोगे तो आपको 4-5 चीजें मिलेगी। करेक्ट। कि फॉर एग्जांपल आपको फेसबुक में इसका डालना है, यू हम्म। क्लिक इट हियर एंड इट विल बी पब्लिश टू फेसबुक। आपको कुछ करेक्ट। करना नहीं, सिंगल क्लिक। बराबर है। तो उधर आपको सीधा क्या करना है, सीधा सीधा इधर आ जाएगा और सिर्फ शेयर करना है। क्लिक शेयर, बस 2 क्लिक से आपका ये किताब इधर है, इमेज भी आ जाएगी, लिंक भी आ जाएगी, एवरीथिंग विल बी देयर। जी जी। बराबर। तो एक ये हो गया फेसबुक का। दूसरा कि ये जो सीधा सीधा ईमेल भी कर सकते हो किसी को इधर से। हम्म। बराबर ना, क्लिक किया तो सीधा ईमेल जाएगा। अच्छा, फिर आपको अगर इसमें ट्विटर में भेजना है, इधर से क्लिक करो। ट्विटर में अगर अकाउंट है, पहले तो खोलना पड़ेगा, अगर नहीं है तो देन यू क्लिक इट, ऑटोमेटिकली इट विल बी पब्लिश टू योर ट्विटर। अच्छा, इसके बाद एक एम्बेड ठीक बटन है। है। बराबर, एम्बेड। एनी आइडिया अबाउट एम्बेडिंग बटन? हम्म। मतलब एम्बेड क्या होता है? और किसी साइट में अगर डालना है तो इसको। यस, वेरी गुड। तो उसमें डालना है तो आपको एम्बेड का कोड मिलेगा। बराबर। हम्म। कॉपी तो मतलब कि आपको सीधा सीधा इसका ये लिंक URL मिलेगा। लेकिन हम्म। सपोज मैं करता हूँ कि ये एम्बेड में, तो ये एम्बेडिंग करेंगे ना तो 2 तरीके से आपको दिखाई देगा। पहला क्या है कि गेट लिंक URL, आपको एक URL लिंक इधर मिलेगी। और हम्म। दूसरा है आपको एम्बेड करके, मतलब कि HTML में आपको कहीं करना है तो आपको वो पेस्ट करने के लिए मिलेगा। बराबर ना। ठीक है। तो एम्बेडिंग जब आपकी कोई वेबसाइट वगैरह हो जाएगी तो उधर आप सीधा सीधा इसको रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे किताब है, वो सभी वो उसी तरह से किया हुआ है। एक दूसरा बताता हूँ।
सर ये साइट, जैसे साइट आपकी साइट पे सारी आ रही हैं, ये मुझे सिखा दीजिए ये कैसे होता है। हाँ वही बताता जी। हूँ। देखो ये एक मेरा पेज है बुक्स ऑनलाइन करके, इसमें मेरी सभी किताबें आती है, बराबर। तो उसमें मैंने यही किया, एम्बेडिंग, बराबर। तो देखो मैं इसको आपको बताता हूँ मैंने क्या किया, आपको सोर्स कोड में बताता हूँ। ये इसको सबको टाइप नहीं करना है, बस मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए। हम्म। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको अलग तरीके से बताता हूँ कि भाई ये आपका एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल लेता हूँ, बराबर। ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है, बराबर। और इसमें स्टार्टिंग में HTML लिखा और नीचे /HTML, बराबर। अच्छा, ठीक है। अभी अभी आपका जो किताब है, आई विल टेक योर बुक, इसका देखो एक तो गेट द लिंक ये URL है, दूसरा एम्बेडिंग लिंक। तो मैं एम्बेडिंग लिंक वाला है उसको मैं कॉपी करता हूँ, आई विल कॉपी कर ले, बराबर। और मैं फिर टेक्स्ट फाइल में गया और ये सेंटर में मैंने लिख दिया, बराबर, पूरा पूरा। ठीक है। अच्छा, अभी इसको मैंने आई विल सेव इट एज ए, उसका नाम देता हूँ ZERO200, जो कुछ भी नाम रख सकते हैं, HTML करना है और उसको कोट्स में लिखना है, आगे पीछे कोट्स, बराबर। और इसको मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ, सेव कर दिया। अच्छा, अभी मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, तो ये 0-100, बराबर, इसमें डबल क्लिक किया तो वो खुल गया, बराबर। अच्छा, हम्म। अभी क्या है, वो इमेज भी आ गया, बराबर। और इधर नीचे जो है ना, इधर एक बाय, शेयर और रिव्यू बटन आया, बराबर। तो वो कोई कस्टमर को भेजा है, मतलब ये पेज आपका कहीं भी ट्विटर में या फेसबुक में कहीं है और ये दिखाई दे रहा है, तो सीधा सीधा कोई सपोज में ये क्लिक किया, तो आपको उधर ही उधर जो कस्टमर है या रीडर है उसको ये दिखाई देगा पूरा, आपकी किताब, अच्छा। मतलब 10% आपका जो है ना वो पोर्शन दिखाई देगा, बराबर। और नीचे जो बटन है बाय बटन, एक शेयर बटन है, अगर किसी को हम्म। आपको भेजना है तो शेयर में क्लिक करेंगे तो ये आपकी लिंक तुरंत आपको बन जाएगी, दिस लिंक यू कैन सेंड टू समबडी, सीधा ठीक है। सीधा फेसबुक वगैरह में भी डाल सकते हो, मतलब कि ट्विटर में भी। और बाय को का बटन है, तो सीधा क्लिक किया तो सीधा सीधा उसको बाय करने के लिए सीधा वो पेज के ऊपर जाएगा, सेकंड परचेस, बराबर ना। तो ये जो ये बटन है ना, उसी से ही लिया हुआ है कि आपको एम्बेड करके, ठीक। एम्बेड ले लिया, मतलब आपका ज्यादा अगर HTML मालूम नहीं है तो सेंटर में आई फ्रेम, आई फ्रेम, मतलब /आई फ्रेम, इसके बीच में वो आ जाएगा, और सीधा सीधा इधर रख दो। तो अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट में इस तरह से, तो ये एक हो गया। फिर दूसरा दूसरी दूसरी किताब है तो उसको इधर पेस्ट कर दिया, फिर तीसरी किताब है तो इधर पेस्ट कर दिया, तो ये सभी किताबें आ जाएगी,
तो अभी तो यही यही किताब दिखाई देगी, क्योंकि हमारे पास वो एक ही है, एक ही लिया है इसलिए। तो आपको 3 किताब है तो 3 किताब इधर दिख जाएगी, बराबर। तो उस तरह से हम्म। आपको पेज में ये सपोज मान लो कि ये पहली किताब है, दूसरी है, तीसरी है, उस तरह से आपको अपनी वेबसाइट में फ्यूचर में 1-2 साल के बाद कभी भी जो मौका मिले तो आप एक डोमेन नेम ले सकते हो कि फॉर एग्जांपल, और डोमेन नेम तो 500-600 रुपये का होता है पर ईयर, और ओके। स्पेस होता है कि 5 GB 10 GB वगैरह, वो भी कुछ 1500-2000 में मिल जाती है, मतलब 2500 में आपकी वेबसाइट मतलब उतना खर्चा है। तो वो ओके। परमानेंट रहेगी, तो उसका एक आपका एक प्लेटफॉर्म खुद का रहेगा कि भाई हम्म। एवरीथिंग ईयर बुक्स है और अदर, मतलब कि और भी कुछ आपका ब्लॉग्स या यूट्यूब वगैरह वो सब कुछ उसके अंदर वो वेबसाइट में रहेगा। एक आपका एक एड्रेस हो जाएगा कि हम्म। भाई दिस इज योर ऑनलाइन एड्रेस, कि उसमें सब कुछ उधर मिलेगा, ठीक है। बराबर। तो ये है, तो इसलिए आपको एक्सेल में ये शीट में ऐसा बना के रखना है। तो ये रेडीमेड रेफरेंस रहेगा आपको, और वेबसाइट वगैरह बनाना है तो ये सीधा सीधा भी आपको उधर कर सकते ठीक है। हैं, बराबर। क्योंकि अभी मेरा एक दो दोस्त है, उसके पास उसने भी 8-10-15 किताब किया है, लेकिन वो बोलता है यार उसको लिंक कहाँ से लूँ, ये वो, उसको मतलब बड़ी दिक्कत होती है। तो पहले हम्म। से ही वेल ऑर्गेनाइज रहना है हमेशा, ठीक है। बराबर। बस ये है, और ऑथर सेंट्रल आपका ये हो गया, बराबर। ये 1 मिनट, आपने कुछ उसमें किताब वगैरह ऐड किया है कि नहीं? किया है सर, ऑथर मैंने एक बार सेंट्रल, देख लीजिए, देख डाला सर। तो वो हिंदी वाली किताब वगैरह है इसमें? हाँ, हिंदी वाली भी है सर। यस यस, गुड गुड। ये ठीक लग रहा है सर? हाँ बिल्कुल, अच्छा है, वेरी गुड। ए प्लस कंटेंट अभी मैंने नहीं किया सर। हाँ, तो ए प्लस कंटेंट वो क्या है, एक आपको एक बाद में चेक लिस्ट बनाना पड़ेगा। चेक लिस्ट हम्म। मतलब क्या है कि जैसे आप कोई भी नई नई बुक पब्लिश करते हो, तो एक तो जैसे कवर हो गया, बराबर, एक फिर उसका मैन्युस्क्रिप्ट हो गया, तो इसके बाद कब की चीज क्या कैसे क्या करनी। तो जैसे ये ई बुक पब्लिश कर दिया, तो इसके बाद हम्म। आपको पेपर बैक के लिए करना पड़ेगा, इसके बाद हार्ड कवर, और इसके बाद ए प्लस कंटेंट। तो उसका एक सीरियली आपको कभी लिख देना है कि भाई इतनी इतनी एक्टिविटीज करनी है। और लॉन्च पीरियड में आपको देखना है कि लॉन्च पीरियड में आपको बुक ब एड एक तो करना है, और रीलिंक्स क्रिएट कर लिया, तो आपको अपने फ्रेंड सर्कल को, जो एएफएच कम्युनिटी है, उसको भी आप उसको लिंक भेजो कि भाई आई हैव पब्लिश दिस बुक एंड प्लीज रिव्यू माय बुक। और उसमें से 8-10 लोगों को बोला, तो उसमें से 6-7 लोग तो कुछ करेंगे ही नहीं, बराबर, हम्म। 1-2 लोग करेंगे। तो उसको बोल सकते हो कि भाई आप मेरी किताब को रिव्यू करो एंड आई विल रिव्यू योर बुक, तो आमने हम्म। सामने हो जाएगा। और लोग बोलते हैं कि यार मैंने बहुत कंप्लेन लोगों से मिला है कि डायमंड और गोल्ड वगैरह में, कि भाई जो बुक वगैरह पब्लिश करते हैं तो हमारा रिव्यू इतना नहीं होता है। हम्म। तो मैं बताऊं फ्रेंकली कि रिव्यू से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यो इट्स ओके। 2-4 रिव्यू है, दैट इज सफिशिएंट। ऐसा नहीं है आपको 25-50 रिव्यू चाहिए, वो अपने आप ओके। लेटर ऑन आपको बाद में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जी। स्टार्टिंग के लिए उसमें 1-2 रिव्यू है, 2-3 रिव्यू खत्म, इसके बाद आपको ओके। ज्यादा रिव्यू की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ओके। आपका फ्रेंड सर्कल वगैरह है, उसमें बोलो कि भाई तुम हमारी किताब कर लो, मैं तुम्हारी कर लेता हूँ, तो वो ठीक है। दो रिव्यू अपीयर हो जाएगा। और वो रिव्यू आप उसमें भी यूज कर सकते हो, बुक बब में भी।
फॉर राइट। एग्जांपल आपकी किताब है कि 0 to 100, उसमें फॉर एग्जांपल गोस्वामी एस रिव्यू कि भाई दिस इज ए वेरी गुड मोटिवेशनल बुक, आई आई केम अक्रॉस, इट इज वर्थ रीडिंग, ऐसा मैंने रिव्यू दिया। तो वो रिव्यू आप कॉपी करके आपको बुक बब की जो एड होती है जहाँ फोटो हम्म। वगैरह है, उसमें 5 स्टार ऊपर लगा के नीचे लिख सकते हो कि भाई ये ऐसा ऐसा रिव्यू है, और नीचे वो जो जिसने रिव्यू किया उसका नाम। तो उससे काफी थोड़ा फर्क पड़ता है कि भाई ये तो 5 स्टार रिव्यू है, 5 स्टार रिव्यू ही देंगे सभी, मतलब जनरली हम लोग, हमारे दोस्त लोग हैं। तो उससे एडवर्टाइजमेंट में अच्छा थोड़ा इफेक्ट आता है कि नहीं ये किसी ने रिव्यू किया हुआ है ये बुक, वो रिव्यू आप उधर दिखा सकते हो, बराबर। और स्टार्टिंग में 0.99 है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो बुक पब में कि भाई इट इज वर्थ 0.99, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर सपोज आपने किसी ने 3.99 या 4.99 रखा है तो पीपल विल बी रिलक्टेंट टू परचेस कि भाई ये तो इतनी कॉस्ट है। और स्टार्टिंग में आपने कम रखी है, बहुत लोग 0.49 मतलब 49 रुपीज भी रखते हैं, हम्म। वो मैन्युअली केडीपी में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो कोई 0.99 रखता है, और इंडिया में वो 49 रुपीज भी रखता है चेंज करके, तो ताकि स्टार्टिंग में वो रिव्यू वगैरह में अच्छा रहे। लेकिन ओके। 15 दिन बाद उसको चेंज करके आप 2.99 कर दो, ओके। क्योंकि बुक बब में अगर 2.99 है या 0.99 है ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, पीपल आर परचेसिंग। इवन आई हैव पुट सम बुक विथ 4.99, और हम्म। उसका भी बुक बब में वो सेलिंग होता है, और मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारे इंडिया में लोग थोड़ा सोचते हैं, बाकी यूएस वगैरह में, यूके जर्मनी वगैरह में लोग ज्यादा सोचते नहीं है किताब के बारे में। द ट्रेंड इज देयर, पीपल आर परचेसिंग। तो ठीक। बहुत सारी बुकें मेरी है जो $15 और $30 तक भी है, हार्ड कवर हम्म। और पेपर बैग, देन ऑल्सो पीपल आर परचेसिंग। आई हैव परचेस्ड books only which is costing 200 300, but हम्म। I have never purchased the book which is costing 1000 rupees book, but people are करेक्ट। purchasing my book। हम्म। तो हमारे यहाँ मेंटालिटी कंजर्वेटिव थोड़ी होती है कि भाई यार 1000 रुपया किताब का कौन देगा, बट पीपल आर परचेसिंग इन द अब्रॉड कंट्रीज। मैंने सर उसके थोड़े रेट बढ़ाए थे पीछे, तो तब से थोड़ा सा हमारा मेरा डाउन है, मतलब हुआ नहीं, तो पता नहीं वो मे बी क्या रीजन था, 1 डेढ़ महीने से बुक बुक में हाँ, रेट वो बढ़ाए। नहीं, ऐसा लगता है कि भाई ये बढ़ाया इसकी वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन जब उसका एल्गोरिदम सेट हो जाएगा ना कि भाई हम्म। स्टार्टिंग में बुक बब में किया या फिर कोई एजेंसी में दिया, तो ये जब किताब का एक दो सेल चालू हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, देखो बुक बब में स्टार्टिंग में एडवर्टाइजमेंट 10-15 दिन के लिए दे दिया, तो वो ट्रेंड चालू हो जाएगा लोगों का, एक दो किताब रोज बिकने लगेगी। इसके बाद 10-15 दिन के बाद सीधा 2.99 कर देते हैं, तो वो भी सेल चालू रहता है। हम्म। तो ये मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप लो कॉस्ट में ही हमेशा रखो, ओके। तो आप प्रॉफिटेबल रहेगा। 2.99 या 3.99 रख दिया तो उसका हम्म। सेल वगैरह होता ही, बराबर। तो तो अब मतलब ये एक्चुअली यूनिवर्सल प्रॉब्लम होता है कि भाई कोई बैंक में कस्टमर नहीं मिलता है, कोई जॉब में नहीं मिलता है, कोई प्रोडक्ट हो कोई है तो उसके लिए सेल के लिए प्रॉब्लम होता है। तो वही रेशियो हमेशा मैं लास्ट टाइम जो बताया वही है कि आपका 20% लोग ही इंटरेस्टेड होंगे, तो उसी में से ही हमको ढूंढना है। तो ये कहा जाता है कि भाई अगर आप करेक्ट है। सोने की खाई में जाओगे तो 1 टन मट्टी अ, उठाएंगे नहीं तभी उसमें एक दो मतलब 10 ग्राम गोल्ड मिलेगा। तो उसी तरह से ही है, मतलब आपको हम्म। ज्यादा से ज्यादा लोगों का संपर्क करते रहना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी,
तो वो कस्टमर का बेस जैसे बढ़ता जाएगा ना, अभी जैसे सोम भातला है तो उसके पास 8 से 10 हजार कस्टमर है। हम्म। मतलब ये जो एफएच कम्युनिटी के अलावा, तो उसका ओके। बेस उसने बनाया हुआ है मतलब 4-5 साल से। तो अभी जो भी किताब कोई भी होती है तो वो सीधा लिंक भेजते हैं, तो 10-15 हजार लोग है, उसमें से उसका 4% अगर करो तो उसमें बाई करते हैं, तो उसमें तो सिंगल क्लिक में भी कभी कभी बेस्ट सेलर हो जाता हम्म। है। तो हमको वो बोलते हैं ना, वो वॉरेन बफेट हैज सेड वंस दैट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हम्म। तो आपको कोई एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि भाई बुक भी करना है और कुछ नहीं तो नहीं, एएमएस ही करना है नहीं। यू कैन डू ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सभी तरह के थोड़ा थोड़ा सब कुछ करना है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी बुक वगैरह इंक्रीज हो जाएगी, नंबर ऑफ बुक्स, तो फिर वो आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। और कोई ठीक। भी बिजनेस में एक कहा जाता है कि एक एंटरप्रेन्योर का रूल है कि ब्रेक इवन पॉइंट होता है। व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, डू यू नो? सर जहाँ पे आप जो प्रॉफिट लॉस जो है वो बराबर हो जाता है। यस यस यस। तो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, वो कोई भी बिजनेस में 1000 डेज में आता है। हम्म। वो एक ऐसा रूल कहा जाता है। 1000 डेज मतलब क्या हुआ कि ऑलमोस्ट 3 इयर्स, 3 3 साल। मोर देन 3 इयर्स। तो 3 साल तक तो आपको प्रॉफिट भूल ही जाओ, हम्म। मतलब बराबर बराबर का ही रहेगा। लेकिन ये ऐसा ऐसा जर्नी है कि पैसिव इनकम है। अच्छा, पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में फर्क क्या है, बताओ थोड़ा। व्हाट इज द एक्टिव डिफरेंस? इनकम सर जहाँ पे हम डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे यस। और पैसे में जहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है या कम इन्वॉल्व है, वहां पे मतलब हमें पैसा आ रहा है। हम्म। तो जनरली क्या होता है देखो, मनी, टाइम एंड सिक्योरिटी, ये तीनों काउंट होता है। तो जहाँ लोगों के पास बहुत पैसा होता है, उसके पास टाइम नहीं होता। जिसके पास टाइम बहुत है, उसके पास पैसा नहीं होता। और किसी के पास टाइम और मनी दोनों होता है ना, तो उसके पास सिक्योरिटी नहीं होती है। तो लेकिन ये पैसिव इनकम ऐसा है कि एक बार आपको सोर्स बन गया, एसेट्स बन गया, दीज आर ऑल एसेट्स, बराबर। करेक्ट। अभी ठीक है कि भाई कम इनकम स्टार्टिंग में है, तो आपको कम है, लेकिन इट इज वन काइंड ऑफ पैसिव इनकम। हम्म। तो ये एक तो एक किताब पैसिव इनकम हो गई। और दूसरी भी बहुत सारी है, जैसे एफिलिएटेड इनकम। यू हम्म। नो एनीथिंग अबाउट एफिलिएटेड इनकम? एफिलिएट का मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है, बट वही है कि मतलब किसी और का प्रोडक्ट हम अगर अपने थ्रू मतलब सेल कराते हैं तो कुछ परसेंटेज हमें मिलता है यस समथिंग। यस। तो ये एफिलिएशन भी होता है। बहुत सारे लोग, जैसे आपको बताऊं कि कभी कभी सोम भातला जी बोलते हैं कि ये जो पब्लिशर रॉकेट है, इट इज वेरी गुड टूल। यू कैन have this public, it is a lifetime one time, it is the tool, you can use it. तो sombatla.com पब्लिक पब्लिशर रॉकेट, वो लिंक हम्म। पर आप जाइए एंड देन यू कैन हैव दिस। भाई ऐसा क्यों? नाउ डायरेक्टली यू कैन गो टू पब्लिशर रॉकेट। तो हम्म। पब्लिशर रॉकेट डॉट कॉम वेबसाइट है, उधर जाओगे तो यू कैन रजिस्टर। लेकिन करेक्ट। ये क्या रखा है कि भाई आपको क्लिक करेंगे तो उसका एक यूनिक कोड होता है, हम्म। बराबर। वो क्लिक से सीधा वो पब्लिशर रॉकेट की वेबसाइट पर आप जाएंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप $100 का वो टूल परचेस किया, तो $4-5 विल गो टू हिम, हम्म। बराबर। तो दैट इज एफिलिएटेड इनकम। तो ऐसे ही वेबसाइट वगैरह में भी होता है कि भाई कोई भी आप वेबसाइट लिया तो उसका एफिलिएटेड लिंक होता है, कोई प्रोडक्ट का एफिलिएटेड लिंक होता है। मैं एक प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूँ। आप कोई भी एक प्रोडक्ट बोलो, एनी एनी प्रोडक्ट which is available on Amazon, just for example,
You tell me some product. कोई छोटा मोटा कोई भी anything. कोई भी टॉय सर, टॉय हो गया या टॉय टूथपेस्ट भी, हो गया। टॉय या टूथपेस्ट या फिर कीबोर्ड है या माउस है। माउस है। फॉर एग्जांपल मैं सर शेयर करना सर स्क्रीन। फॉर एग्जांपल मैं अमेज़न ये इंडिया का वेबसाइट एंड फॉर एग्जांपल इधर ही ले लो, देखो ये इधर प्रोडक्ट है बराबर, ये हेडफोन है बराबर, ये हेडफोन है। तो आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल कि भाई ये चलो ये ले लेता हूँ बराबर। तो जैसे वो किताब दिखाई दे रही है ऐसे ये दिखाई दे रहा है बराबर। करेक्ट करेक्ट 1699 बराबर इसका कॉस्ट है। अच्छा, जी। तो अभी मैंने ये करके रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये आप सीधा सीधा लेते हो ये प्रोडक्ट, तो आपको 1699 में पड़ेगा बराबर। और ये देखो इधर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं इधर क्लिक करता हूँ यस। बराबर। तो ये एक तो सीधा एक लिंक हो जाएगी, मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी मैं इस सेम प्रोडक्ट को मैं ब्राउजर में जाता हूँ, आई विल पेस्ट इट माय लिंक। तो यही सेम चीज आई बराबर वही, करेक्ट। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना वो मेरी एफिलिएटेड लिंक में, अच्छा। पहले दिखाया था वो नहीं। तो आपको देखो ये इसका जो यूआरएल है ना, यूआरएल में एक कहीं मेरा कोड छुपा हुआ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और टेक्स्ट फाइल में जाता हूँ दिखाने के लिए। तो ये लिंक हो गया, लेकिन इसमें मेरा एफिलिएशन का लिंक छुपा हुआ है। मैं आपको दिखा, ये देखो आइडिया 10003-21, ये मेरा कोड है। अच्छा। तो ये लिंक में कोई दोस्त बोलेगा यार मेरे को हेडफोन चाहिए, तो मैं या ईमेल किया उसको या फिर व्हाट्सएप में या किसी को भेजा कि ये मेरे को ये अच्छा लग रहा है, यू कैन परचेज दिस, या मेरी वेबसाइट में कहीं मैंने रख दिया ये एम्बेड करके, तो कोई परचेज करेगा ना, तो इट विल गो टू माय एफिलिएशन। ओके। तो thousands of millions of products are there on Amazon, तो उसको एफिलिएशन कर सकते हैं। तो उसमें आपने अपना कोड कैसे डाला सर? हाँ, तो उसमें अलग से एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब एक वेबसाइट है, उसमें जाके उसको रजिस्टर करके फिर आपका टैक्स डिटेल वगैरह उसमें डालना पड़ता है। तो इसके बाद वो आपको ये कमीशन वगैरह का, जैसे हमारा रिपोर्ट होता है बुक्स वगैरह का, तो उसका भी अलग हम्म। से रिपोर्ट आता है। तो उसी तो तरह सर से इसमें आपने फिर ये ईयरफोन में ही डाला और उसमें क्यों डाला और किसी में नहीं डाला? मतलब मैं जस्ट वैसे नहीं, ये पूछना तो चाहता जस्ट फॉर एग्जांपल दिया, वो किताब का भी हो सकता हूँ। अच्छा। है। फॉर एग्जांपल आपका आपका जो बुक है, मैं बताता हूँ .com। ये आपकी किताब है बराबर। जी। तो इसमें अभी ई बुक में रिस्ट्रिक्शन रखा है उन लोगों ने, लेकिन पेपर बैक फॉर एग्जांपल ई बुक में भी हो सकता है, लेकिन उसमें रिसेंटली अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने बोला कि ई बुक में एफिलिएशन नहीं मिलेगा ऐसा। तो फॉर एग्जांपल ये पेपर बैक है आपका,
बराबर। और ये मैंने ये क्लिक करके अपना कोड जनरेट कर लिया, और ये किताब, ये जो लिंक है वो सेम है, सेम किताब है, एवरीथिंग इज सेम, लेकिन इसके अंदर मेरा कोड रहे। तो आपको उसका जो रॉयल्टी मिलेगा, लेकिन मेरे को हम्म। एफिलिएशन मिलेगा। बुक इज योर्स, बट आई विल गेट एफिलिएशन। अच्छा। तो किताब में भी हो सकता है, कोई प्रोडक्ट में भी हो सकता है, किसी ने फ्रिज लिया या फिर वो टीवी लिया, लैपटॉप लिया, कुछ भी लिया, तो उसमें एफिलिएशन आप कर सकते तो ये अगर ये तो जिसका ये प्रोडक्ट है वो उससे परमिशन लेनी होती है? हैं। नहीं, कोई नहीं आपको। अमेजोन बेच रहा है, तो अमेजोन आपको दे रहा है। प्रोडक्ट में किसी को, कोई मेडिकल प्रोडक्ट है, कोई वो भी कुछ तो कौन एनीथिंग। से हाई सेलिंग सर ऐसे हैं जो हम, और वो आप कैसे करते हैं सर? मुझे भी थोड़ा सा वो टिप्स बता दीजिए, मैं भी करता हूँ। हाँ, मतलब कि फॉर एग्जांपल, अपना ही फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि आई वांट सम लैपटॉप और कीबोर्ड और समथिंग लाइक दैट, माउस और समथिंग लाइक दैट, if I'm purchasing from Amazon, then I will purchase with my affiliation link। हम्म। तो उसमें से मैं बुक, वो प्रोडक्ट तो मेरे घर आ जाएगी, लेकिन एफिलिएशन उसमें मेरे को मिलेगा। अच्छा। बराबर? तो इस तरह का कम से कम 5-7 तरीके का एफिलिएशन आपको करना चाहिए, जो जैसे वो थोड़ी थोड़ी साइड इनकम बनी रहे। तो तो कितनी इनकम आ जाती है सर इससे? उसमें मतलब कोई ये नहीं है, कोई वो हो सकता है 5-10 हजार हो जाए, और कोई बड़ी आइटम कोई परचेस करता है तो उसमें ज्यादा भी हो सकता है। अभी एक हमारे यहाँ एयर प्यूरिफायर था, वो 30,000 का। तो उसमें से मतलब काफी 1-1.5 हजार रुपया एक ही सिंगल क्लिक से आ गया। तो बड़ी आइटम है तो बड़ा रहेगा, और छोटी आइटम है तो छोटा रहेगा। और जैसे सोम बाटला जी है, वो जैसे बोले ना कि वो पब्लिशर रॉकेट, तो उस तरह से fiverr.com, अभी हम्म। आपको शायद पता होगा कि वो पब्लिथॉन वगैरह होता है। हम्म। तो उसमें बोलेंगे कि आपकी किताब है, उसमें 3 क्राइटेरिया है। एक तो आपका पेपर बैक ई बुक वगैरह होना चाहिए पब्लिश, और इसके बाद आपका फाइवर में अकाउंट होना चाहिए। क्यों भाई फाइवर में क्यों होना चाहिए? तो फाइवर में अगर है, और आप उसमें फाइवर में नहीं है, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो फाइवर तो क्या करता है, आपको बुक कवर बना देता है, फॉर्मेटिंग करता है, वीडियो बना देता है, ऐसा बहुत सारा गिग्स होता है। तो उसमें से जो कमीशन मिलेगा वो थोड़ा सा उनको जाएगा। हम्म। तो उसको 1,000 स्टूडेंट है, और सभी में से सभी 100-100 रुपया भी आता है, तो 1 लाख रुपया हो गया। हम्म। तो उस तरह से मतलब इनकम वगैरह जनरेट होती है। तो ये मतलब थोड़ा थोड़ा एफिलिएशन वगैरह हर एक चीज में होता है। इवन जैसे कन्वर्ट किट है, तो कन्वर्ट किट का भी एफिलिएशन है। ओके। आपको बोलेंगे कि आप कन्वर्ट किट में करो, ये पूरा लिंक है, ये वो है, तो वो उसके अंदर वो लिंक छुपा हुआ है। बराबर। तो वो ओके। लिंक से एक टीचेबल है, फॉर एग्जांपल। व्हाट इज टीचेबल? तो ये जो सोम बाटला का जो कोर्स वगैरह है, वो टीचेबल है। बराबर। टीचेबल हम्म। एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर सब वीडियोस वगैरह स्टोर करते हैं। मेरा भी आई हैव गॉट माय ओन टीचेबल। तो उसमें टीचेबल में भी आप बोलेंगे कि ओके, मेरे को भी यार कोच बनना है, आई वांट टू बी कोच, एंड आई वांट टू हैव माय कोर्सेस, लोगों को मैं बताना है। तो आप टीचेबल में लोड करोगे, लेकिन टीचेबल परचेस करोगे, तो सोम पातला या गोस्वामी या तो कोई बोलेगा कि ये टीचेबल का लिंक है, यू कैन गो टू दिस वेबसाइट। आप जैसे क्लिक करेंगे, उसमें जाएंगे, तो उसमें कोड छुपा हुआ है। तो टीचेबल हम्म। में सपोज आपने $100 परचेस किया है, तो 5-10 डॉलर है वो उसको उसको जाएगा, जिसका कोड। ओके।
तो दिस इज वन काइंड ऑफ एफिलिएशन इनकम आजकल तो ये ऑनलाइन में सब कर रहे हैं। एफिलिएट का सर मुझे थोड़ा सा एक सेशन देना सर, इसके ऊपर मैं भी शुरू करता हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता दूंगा हूँ कैसे करना है। तो जैसे आप लोग को उसमें रजिस्ट्रेशन में 5-10 मिनट ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है। तो ठीक है। एक आध सेशन उसमें करेंगे। ठीक है। और एक आध सेशन है ना हम लोग यूट्यूब के ऊपर करेंगे। ठीक है। बराबर है कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब। और ठीक है। मेरे पिछले 5-7 साल से मेरी यूट्यूब है। हम्म। इवन यू कैन जनरेट सम इनकम फ्रॉम यूट्यूब ऑल्सो। उसमें पहले जी। क्राइटेरिया क्या था कि 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और करेक्ट। 4000 व्यू होना चाहिए एक साल में। हम्म। तो वो क्राइटेरिया अगर कर सकते हो तो यू कैन स्टार्ट जनरेटिंग इनकम फ्रॉम योर यूट्यूब। हम्म। बराबर। तो एक सेशन ऐसा रखते हैं, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि हाउ यू कैन लॉन्च योर वीडियोस एवरीथिंग ऑन यूट्यूब। आप कैसे अपनी खुद की चैनल कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वो करें। और एक ठीक है। सेशन करेंगे हम लोग पॉडकास्ट के ऊपर। यू नो व्हाट इज पॉडकास्ट? हाँ सर, वो जो वो रिकॉर्डिंग होता है ना सर, जो हम 1-to-1 जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, तो वो एक पॉडकास्ट पॉडकास्ट है ना, वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है कि हम्म। उसके अंदर आपका वीडियो नहीं होता है लेकिन आपका वॉइस होता है। तो राइट। मैं मेरे 50-60 पॉडकास्ट है। तो उससे दो फायदा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलेंगे कि हेलो माय नेम इज राहुल कपूर, आई एम फ्रॉम गुड़गांव एंड वेलकम टू दिस स्टूडियो एंड आई वांट टू टॉक to you about the communication skills, how communication skills are working. So these are the 3 steps I just want to tell you about the communication skills, and your mind will blow. सो जस्ट आई वांट टू गिव दिस टिप्स एंड ऑल। तो ऐसा करते 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 आपने 10-15 मिनट का रिकॉर्डिंग उधर है, लोग सुन रहे हैं। एंड देन इन द डिस्क्रिप्शन यू हैव गिवन योर बुक लिंक। बोलता है कि इफ यू हम्म। वांट टू नो समथिंग अबाउट द मैटर इन डिटेल, just go to my description and you can know better, and have written the books also. The book link is also there. तो लोग जो सुनेंगे, जो यूएस वगैरह में उसका ट्रेंड अच्छा है, तो सीधा वो क्लिक करेंगे आपकी किताब में, किताब वो अमेजोन लिंक पर जाएगी। तो दिस इज वन काइंड ऑफ अल्गोरिथम कि भाई आप पॉडकास्ट से सीधा यू हम्म। अमेजोन पेज पे गए। उसी तरह से यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उधर क्लिक किया, यू विल गो टू अमेजोन पेज। तो एक एल्गोरिथम बनता है। जैसे आपने ब्लॉग लिखा है, ब्लॉग में भी आप क्लिक करते हैं तो उधर गया। तो अमेजोन सोचेगा यार हर एक जगह से इधर आ रहा है, मतलब कि ये बंदा काम कर रहा है। तो दे विल हेल्प यू इन अदर वेज कि भी करेक्ट। सेलिंग में। तो आपका उस तरह से दिस इज वन काइंड ऑफ योर एडवर्टाइजमेंट। तो उस तरफ से आप वो भी कर सकते हो। बराबर। तो एक आध सेशन उसमें लेंगे तो you will come to know। बराबर। ठीक है। तो बस और कुछ है तो बताना, आप नोट करते रहना क्योंकि ये तो दरिया है ना। ये मतलब सीखने के लिए मेरी तो। वो सेल्स नहीं हो रही है सर अभी। हाँ, तो वही मतलब कि सेल्स है ना ये। हाँ, मैं आपके वो बिल्कुल ठीक है। हर एक चीज में थोड़ा 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 हर एक चीज में आपको इंटरेस्ट लेके आपको करना पड़ेगा। तो सेल मतलब एडवर्टाइजमेंट से, जो पेड एडवर्टाइजमेंट से उसमें सेल तो आएगी। फॉर एग्जांपल एजेंसी है, बार्गेन बुक्सी फॉर एग्जांपल, आप उसको $30 देते हो जी। तो दे विल सेंड टू 20-50,000 पीपल। तो उसमें से आपको 15-20 किताब सिंगल डे में बिक जाएगी। बराबर। तो उसमें लेकिन आपको 1x कभी कभी नहीं होता है। तो $30 तो आपको दिया तो आपको $15 या $20 मिलेगा। लेकिन एक एल्गोरिदम सेट होगा तो चालू हो जाएगा सेलिंग। तो आपको कॉम्बिनेशन करना है पेड एंड अनपेड एडवर्टाइजमेंट।
बराबर। सभी को अ, हर एक जगह में थोड़ा 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 करना है, और राइट। धीरे धीरे आपका सेल बढ़ेगा। बराबर। तो फिर अभी मिलते जो ये हैं। ऐड चल रही है सर, इसका फिर अभी चलते रहने दूं? हाँ, अभी मतलब वो जो क्लिक वगैरह होता है तो कर दो, अगर नहीं होता है तो उसको पोस्ट कर सकते हो। मतलब बुक बब एड में या एएमएस एड में, कौन सा बता रहे हो? ये एएमएस वाले में सर। हाँ, एएमएस वाले में आप क्लिक वगैरह होता रहता है तो चालू रखना, अदरवाइज यू कैन पोस्ट एनी टाइम। 20 मैं एक बार दिखाता हूँ सर, हाँ, एक बार दिखाता हूँ। ठीक है। एक बार सर स्क्रीन राइट से। हाँ, मैं वो आपको ऑथराइज किया, यू कैन नाउ सेव। स्क्रीन दिख रही है सर? यस यस यस। सर ये देखिए, ये अभी ये करंट स्टैट्स ये है। तो ये 19.87 स्पेंड किया है, तो कोई सेल अभी हुआ नहीं है ना? नहीं सर। हम्म, 21 क्लिक भी हुआ है, एक आध दो सेल होना चाहिए। तो इसमें ये कर सकते हो। ये कौन सा वाला ऐड है, मतलब स्पॉन्सर्ड ये ब्रांड ऐड है? अमेजोन वाला सर, अमेजोन वाला ये सर। नहीं, वो एडवर्टाइजमेंट वाला है या वो दोनों ही सर चला रखे हैं सर मैंने, देखिए एक अमेजोन, एक ऐड वाला, एक नॉर्मल वाला है। मतलब वो एक वीडियो वाला? एक एक वीडियो वाला नहीं सर, एक वो जो इमेज वाला सर। अच्छा। हम्म, तो अ, देखो 2 4 दिन, नहीं तो फिर आप पोस्ट कर देना, ऐसा लगे तो। बराबर, सेल नहीं होता है तो पोस्ट कर देना। और एक बाद में क्या करना है, एक लो बीट कैच ऑल एक होता है। लो बीट कैच ऑल मतलब क्या है, कि सपोज आपकी 4 किताब है, तो उसको एक हम्म। साथ सभी को एक उसमें आपने ऐड कर दिया, और वो पेपर बैग सभी, सपोज 3 4 किताबें एक ही साथ रख दिया, तो उसमें बीड है बहुत कम रखना है, 0.25 या 0.35। तो उसमें से भी चांसेस होते हैं, मतलब वो करने का। जैसे मैं सीरीज में, फॉर एग्जांपल मेरी 5 किताबें है, तो मैं एक ही एडवर्टाइजमेंट में सब पांचों को रखा है, तो कभी कभी उसमें से 5 में से एक आध बिक जाती है, ऐसा होता है। अच्छा हम्म। सर, ये मेरा क्रिएटिव है सर, ये इस बेसिस पे क्या, या जैसे दिख रहा है हाँ, ये जैसे ये मैंने बनाया था? हाँ, इसमें थोड़ा सा है ना, वो स्पेंड ज्यादा होता है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट वाला है ना, तो इसमें। ये ठीक दिख रहा है सर, इसकी वजह से जैसे क्लिक्स हो रहे हैं, तो ये इसकी वजह से तो नहीं कहीं ऐसा कि ये सेल नहीं ले रहे या कुछ ऐसा? हाँ, उसमें जनरली देखा है कि जो वीडियो है ना, हम्म। उसका इफेक्ट ज्यादा होता है, अच्छा होता है। अच्छा। तो यू कैन पुट वीडियो ऑल्सो। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक वीडियो बना देता हूँ, जी। वो वीडियो आप अपलोड कर देना, और ठीक है। इसको पोस्ट करके आप नया एक डाल देना। बराबर। ठीक है। ठीक। ठीक। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ना ना सेशन सर, एक में। बार मैं वो मेरा मेरा भी तो ये है कि वो फॉर्मेटिंग का एक बार देखता हूँ। नहीं तो हाँ, मैं फिर वो फॉर्मेटिंग, क्योंकि एक बार इसको ये थर्ड वाली ये जो नई जो बुक है इसको लॉन्च करना है, क्योंकि ठीक। फिर मैं बुक बुक में और सब करूंगा, तो एक बार ये करके फिर मैं बताता हूँ सर आपको ओके। फॉर्मेटिंग वाला। ओके, चलो तो फिर मिलते हैं। बराबर। ना ना, थैंक यू सर, थैंक यू।